नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो थ्योरी चैप्टर था उसको समाप्त कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यू है। इसके बाद सारा एमसीक्यू ख़त्म हो जाएगा झारखंड ज्योग्राफी का। हम लोग झारखंड के इतिहास को भी जारी किए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल हैं? ए है आपका 16, बी है आपका 10, सी है आपका 11, डी है आपका 12। तो पहला का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 11। ठीक है, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल है? 11। दूसरा है आपका, झारखंड राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मतलब कि झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए है आपका 1, बी है आपका 3, सी है आपका 2 और डी है आपका 4। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 1। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है और कौन है वो? बेतला नेशनल का पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, झारखंड राज्य के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? ए है आपका दालमा अभयारण्य, बी है आपका बेतला नेशनल पार्क, सी है आपका महुआ डाँड़ अभयारण्य और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हम बताए बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, यही हमारा क्या है? राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए है आपका पलामू, बी है आपका चतरा, सी है आपका गुमला और डी है आपका लातेहार। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बेतला नेशनल पार्क का स्थापना वर्ष कब है? ए है आपका 1986, बी है आपका 1980, सी है आपका 1981, डी है आपका 1972। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड राज्य एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त। ये तो 2 बार क्वेश्चन में बन गया। कौन है आपका? बेतला नेशनल पार्क। 6 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो पिछला क्वेश्चन में भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, विश्व स्तर पर क्या है? विश्व स्तर पर किस वर्ष बेतला में बाघों की गणना कराई गई थी? ए है आपका 1932, बी आपका 1986, सी आपका 1982 और डी आपका 1989। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 1932 ईस्वी में बाघों की गणना कराई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए है आपका हिरण, बी है आपका शेर, सी है आपका बाघ, डी है आपका हाथी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बाघों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? ए है आपका 1976, बी आपका 1975, सी आपका 1936, डी आपका 1988। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 1976 ईस्वी में हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 10, हजारीबाग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका रामगढ़, सी आपका बोकारो, डी आपका चतरा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, महुआ डाँड़ अभयारण्य किस पशु के संरक्षण हेतु बना है? ए आपका हाथी, बी आपका भेड़िया, सी आपका लोमड़ी, डी आपका हिरन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? भेड़िया। ठीक है, महुआ डाँड़ अभयारण्य जो भेड़िया के लिए बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई? ए आपका 1976, बी आपका 1977, सी आपका 1980, डी आपका 1986। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 ईस्वी में महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, भारत सरकार द्वारा झारखंड में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाई जा रही है? भारत सरकार द्वारा झारखंड में टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चलाई जा रही थी?
ए है आपका बेतला नेशनल पार्क, बी है आपका महुआ डाँड़ अभयारण्य, सी है आपका हजारीबाग अभयारण्य, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? बेतला नेशनल पार्क में, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस देश में है, किस क्षेत्र में है? विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में? ए आपका पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र, बी आपका पलामू अभयारण्य में, सी आपका लावालंगो अभयारण्य, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पलामू अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए आपका पलामू, और बी है आपका गढ़वा, सी है आपका चतरा, डी आपका लातेहार। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? आपका लातेहार। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष हुई? ए है आपका 1986, बी है आपका 1970, सी है आपका 1972, डी है आपका 1973। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1972 ईस्वी में पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, महुआ डाँड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए आपका चतरा, बी है आपका गुमला, सी है आपका सिमडेगा, डी आपका लातेहार। तो 17 को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार में, ठीक है, महुआ डाँड़ अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? ए आपका पलामू अभयारण्य, बी आपका महुआ डाँड़ अभयारण्य, सी आपका हजारीबाग अभयारण्य, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पलामू अभयारण्य, ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 19, तोपचांची अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए आपका 1980, बी है आपका 1981, सी आपका 1978, डी आपका 1905। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1978 ईस्वी में तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। बी से आपका तोपचांची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? ए आपका धनबाद, बी है आपका बोकारो, सी है आपका कोडरमा, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? धनबाद। तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभयारण्य के मध्य भाग के हरी पहाड़ी नामक झील है? किस अभयारण्य के मध्य भाग में हरी पहाड़ी नामक झील है? ए है आपका तोपचांची अभयारण्य, बी है आपका दालमा अभयारण्य, सी आपका लावालंगो अभयारण्य, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? आपका तोपचांची अभयारण्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य स्थित है? यह आपका पूर्वी सिंहभूम, बी आपका पश्चिमी सिंहभूम, सी आपका सिमडेगा, डी आपका खूंटी। तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है? पूर्वी सिंहभूम जिले में दालमा अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, झारखंड में दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ए आपका 1986, बी आपका 1985, सी आपका 1976, और डी आपका 1962। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका 1976, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दालमा अभयारण्य में सबसे अधिक किस पशु की संख्या है? ए आपका हाथी, बी आपका शेर, सी आपका बाघ, डी आपका हिरन। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दालमा अभयारण्य में सबसे अधिक हाथी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना स्थापित की गई? ए आपका हजारीबाग अभयारण्य, बी आपका पलामू अभयारण्य, सी आपका दालमा अभयारण्य, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? दालमा अभयारण्य में हाथी परियोजना स्थापित की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए आपका बोकारो, बी आपका धनबाद, सी आपका गिरिडीह, डी आपका कोडरमा। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पारसनाथ अभयारण्य आपका गिरिडीह में है, ठीक है, सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ए है आपका 1981, बी आपका 1982, सी आपका 1984, डी आपका 1986। तो 27 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 ईस्वी में पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना की गई। 28 आपका लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए आपका धनबाद, बी आपका बोकारो, सी आपका रामगढ़, डी आपका रांची। तो लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? 28 का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? धनबाद जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लावालौंग अभयारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ए आपका 1978, बी आपका 1976, सी आपका 1977, डी आपका 1973। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है आपका? 1978 ईस्वी। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? ए आपका 1985, बी है आपका 1985, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया, सी आपका 1984, डी आपका 1976। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा 1985 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कोडरमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी है आपका धनबाद, सी है आपका गिरिडीह, डी है आपका कोडरमा। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी? कोडरमा। कोडरमा अभयारण्य से ही आप समझ रहे हैं कोडरमा जिला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 गौतम बुद्ध अभयारण्य का स्थापना वर्ष क्या है? ए आपका 1971, बी आपका 1970, सी आपका 1969 और डी आपका 1968। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? 1971 ईस्वी में गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है? ए आपका चतरा, बी आपका धनबाद, सी आपका बोकारो, डी आपका कोडरमा। तो 33 का जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्या है? कोडरमा जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई? ए आपका 1981, बी आपका 1986, सी आपका 1971, डी आपका 1991। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1981 ईस्वी में पालकोट अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पालकोट अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए है आपका गुमला, बी है आपका सिमडेगा, सी आपका लातेहार, डी आपका लोहरदगा। तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुमला। पालकोट अभयारण्य जो है गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 उधवा झील पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? ए है आपका साहिबगंज, बी है आपका दुमका, सी है आपका देवघर, डी है आपका गोड्डा। तो 36 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? साहिबगंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई? ए है आपका 1995, बी है आपका 1992, सी है आपका 1991, डी है आपका 1999। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 राजमहल जीवाश्म अभयारण्य की स्थापना किस जिले में हुई है? ए आपका देवघर, बी आपका रांची, सी आपका गोड्डा, डी आपका साहेबगंज। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 जुबली पार्क कहाँ स्थित है? ए आपका जमशेदपुर, बी आपका रांची, सी आपका खूंटी, डी आपका चाईबासा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? जमशेदपुर में जुबली पार्क स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए है आपका खूंटी, बी है आपका जमशेदपुर, सी है आपका बोकारो, डी है आपका धनबाद। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बिरसा मृग विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? ए है आपका रांची, बी है आपका खूंटी, सी है आपका चाईबासा, डी है आपका रामगढ़। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? ए आपका 1994, बी है आपका 1995, सी है आपका 1990, डी है आपका 1991। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1994।
क्वेश्चन नंबर 43, बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस स्थान पर स्थित है? ए आपका ओरमांझी, बी आपका कांके, सी आपका नामकुम, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ओरमांझी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आपका मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए आपका चैनपुर गुमला, बी है आपका चैनपुर पलामू, सी आपका मुट्टा रांची और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुट्टा रांची। ठीक है। 45, जवाहरलाल पार्क कहाँ स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका रामगढ़, सी आपका कोडरमा, डी आपका चतरा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। जवाहर पार्क हजारीबाग में। ठीक है। 46, नक्षत्र वन पार्क कहाँ अवस्थित है? ए आपका रांची, बी आपका खूंटी, सी आपका लातेहार, डी आपका गुमला। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। ठीक है। 47, सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ स्थित है? ए आपका खूंटी, बी आपका रामगढ़, सी आपका रांची, डी आपका लातेहार। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। ठीक है। आज हम लोग 47 MCQ किए, यहाँ तक यह आपका आंसर किए। आप चाहे तो मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।